दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आईफोन 15 का क्रेज दिन दुगनी रात चौगुनी तेजी से बढ़ता जा रहा है। हर कोई ये जानने के लिए बेताब है कि इसमें क्या क्या नई चीजें आएंगी जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री को बदल के रख देंगी। पर दोस्तों बदलाव केवल आईफोन के नए वर्जन में नहीं आया बल्कि उसकी फैक्ट्री में भी आया। जी हाँ, जिस जगह पर आईफोन 15 तैयार किया जाना वहां का नजारा देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। और आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको यही तो बताने आया हूँ। अब आईफोन कहां पर बनाए जाएंगे और आईफोन फैक्ट्री के अंदर का नजारा कैसा होगा। बस आप कमर की पेटियां बांधकर मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम में अगर सबसे महंगा मोबाइल फोन कोई है तो आईफोन ही है, जिसकी कीमत आसमान छू जाती है। कई लोग तो इसका दाम सुनकर ही झटके में आ जाते हैं और कुछ लोग इसे खरीदने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह आईफोन का स्टैंडर्ड है। जी हाँ, इंटीरियर से लेकर एक्सटीरियर तक आईफोन में मौजूद हर एक चीज बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी की है। आईफोन की बॉडी, उसका हार्डवेयर, उसका कैमरा, उसके फीचर्स, ये सब आईफोन को बाकी कंपनी से बहुत अलग बना देती है। तभी तो इसको खरीदने के लिए लोग पागल हुए रहते हैं। लेकिन इन सब के अलावा क्या आपको ये मालूम है कि आईफोन के जितने भी फोन मार्केट में उतरते हैं उनमें से लगभग 80 से 90% मोबाइल फोन चाइना में असेंबल किए जाते हैं। चाइना में एप्पल की 150 से ज्यादा प्रोडक्शन फैसिलिटीज मौजूद है, जिसमें सबसे ज्यादा आईफोन का प्रोडक्शन फॉक्सकॉन द्वारा किया जाता है, जहां पर 3.5 लाख से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं। वो यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं और यहीं काम करते हुए ये पूरा कॉम्प्लेक्स इतना ज्यादा बड़ा है कि इस जगह को आईफोन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आप इतना समझ लीजिए कि आपके हाथ में जो आईफोन है वो हो सकता है इसी कंपनी से बनकर तैयार हुआ हो, क्योंकि यहाँ पर हर रोज 3 लाख से ज्यादा आईफोन तैयार किए जाते हैं। जब इतनी बड़ी संख्या में इतने सारे आईफोन एक ही जगह पर तैयार किए जाते हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। साथ ही चाइना में लेबर कॉस्ट भी बहुत कम है, जिसकी वजह से अमेरिका को काफी फायदा मिलता है। पर दोस्तों दिक्कत तो तब पैदा होती है जब पिछले कुछ सालों से चाइना और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर छिड़ गई है। खास तौर पर तब जब दुनिया में महामारी आई और फिर बाद में चाइना ने सोने पर सुहागा करके रशिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इन सारी चीजों से अमेरिका के मन में चाइना के लिए नफरत पैदा हो गई और अब वो नफरत आईफोन प्रोडक्शन में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि अब तक तो एप्पल कंपनी के ज्यादातर फोन चाइना में बनते थे, लेकिन अब एप्पल ने चाइना के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी हटाने का फैसला कर लिया है। यही वजह है कि अमेरिका ने वो देश ढूंढने शुरू कर दिए जहां पर वो चाइना की तरह ही फैक्ट्रियों में आईफोन तैयार करवा सके। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अब से आईफोन कहां पर बनाए जाएंगे। तो दोस्तों इसका सीधा सा जवाब है भारत। जी हाँ, अगर चाइना जैसे मजबूत और प्रोडक्शन हब कहे जाने वाले देश से अगर कोई टक्कर ले सकता है तो वो है हमारा भारत, जहां पहले से आईफोन प्रोड्यूस होते रहे, लेकिन अब इसकी तादाद बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि एप्पल अपने ज्यादातर फोन भारत में तैयार करने का विचार कर रहा है और इसकी शुरुआत आने वाले आईफोन 15 से हो जाएगी। हाँ, भले ही भारत के पास चाइना जैसे वर्क एनवायरनमेंट ना हो, लेकिन यहाँ पर लेबर की कोई कमी नहीं है और ना ही यहाँ पर टेक्नोलॉजी की कमी है। बाकी सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा विदेशी कंपनीज को भारत की तरफ आकर्षित किया जा सके और इसी के चक्कर में भारत सरकार ने कई सारी ऐसी पॉलिसी भी तैयार की है जिसकी वजह से एप्पल जैसी कई सारी कंपनीज भारत की तरफ अपना रुख कर रही है। और एप्पल तो खास तौर पर भारत में अपना प्रोडक्शन शुरू करना चाहता ही है ताकि यहाँ की जो बढ़ती आबादी है वो एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट्स की तरफ और ज्यादा आकर्षित हो जाए। अभी तो भारत में आईफोन और एप्पल पेंसिल ही तैयार की जा रही है, लेकिन धीरे धीरे एप्पल कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो भारत में बनने शुरू हो जाएंगे, वो भी बहुत ही लार्ज अमाउंट में। लेकिन जब ये सब होगा, यानी कि जब एप्पल कंपनी पूरी तरह से भारत में अपने प्रोडक्ट तैयार करने लगेगी तो भारत की फैक्ट्री होगी वो कैसी लगेगी। अब इस बारे में कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो फैक्ट्री बिल्कुल वैसी होगी जैसे कि चाइना के फॉक्सकॉन प्रोडक्शन प्लांट है, यानी कि भारत में भी एप्पल कंपनी एक पूरे के पूरे प्रोडक्शन प्लांट को स्टैब्लिश करेगी
जहां पर सारी चीजें एक साथ ही होंगी ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट को कम से कम किया जा सके। यानी किसी और रॉ मटेरियल या फिर दूसरी चीजें लेने के लिए कहीं दूर ना जाना पड़े। सब कुछ एक ही जगह पर मौजूद हो ताकि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ना के बराबर हो जाए। और अगर सब कुछ एक ही जगह पर होगा तो चीजें बहुत ही फास्ट मोड में काम करेंगी। ठीक वैसे ही जैसे चाइना में एप्पल के मोबाइल फोन तैयार किए जाते हैं। यानी कि जो काम करने का तरीका है या फिर जो फैक्ट्री के अंदर एनवायरनमेंट होगा वो चाइना से बहुत ज्यादा अलग नहीं होगा, क्योंकि चाइना में अपने प्रोडक्ट्स को बनवाकर एप्पल ने खूब मुनाफा कमाया है और एप्पल उसी स्ट्रेटेजी के साथ भारत में भी कदम रखेगा। और दोस्तों अगर देखा जाए तो ये चीज भारत के लिए बहुत अच्छी होगी, क्योंकि भारत में बेरोजगारी कितनी ज्यादा बढ़ रही है ये तो आप जानते ही हैं। ऐसे में अगर इतना बड़ा प्रोडक्शन प्लांट भारत में लगेगा तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा और ये रोजगार चलता जाएगा, यानी कि उनकी जो जॉब सिक्योरिटी है वो भी बनी रहेगी, क्योंकि एप्पल कंपनी तो अपने प्रोडक्ट्स बनाना बंद करेगी नहीं और उसे अगर फायदा होगा तो भारत में और ज्यादा इन्वेस्ट करेगी, जिससे न केवल एप्पल कंपनी को फायदा होगा बल्कि भारत को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। और अगर एप्पल के प्रोडक्ट्स भारत में बनेंगे तो भारत के लोगों को ये और भी सस्ते मिलेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो दुबई वगैरह में भारत के मुकाबले एप्पल के प्रोडक्ट्स काफी सस्ते मिलते हैं, लेकिन भारत में टैक्स लगकर इनका दाम महंगा हो जाता है। पर अगर एप्पल अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में खोल रहा है तो इससे भारत को वाकई में बहुत फायदा होगा। वैसे आप इस चीज को लेकर कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट में बताइएगा, और इसी तरह की शानदार वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।